अपने लिए काम करना इतना मुश्किल नहीं है कि मेरी जवान औलाद को किसी मर्द के सामने मेरी शादी की बात करनी पड़ जाए। ऐसा सोच रही हैं आप अम्मी? जोया खाना तैयार है? जी अम्मी, बस होने वाला है। कुछ मीठे के लिए कुछ है? नहीं बट अम्मी बन जाएगा, बस अभी फौरन बना देती हूँ। क्या बनाना है? बस कुछ शीर खुरमा चढ़ा दो। कब? चले गए? अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी। आओ मेरे कमरे में। दरवाजा बंद करो, इधर सामने बैठो। जी। तुमने सुमेरा आंटी से मेरी मैचमेकिंग की बात की जी। और जमाल अंकल के पास जाकर मेरी शादी की बात की। जी। क्या हो गया सुबक? तुम्हें अपनी माँ का जरा सा भी ख्याल नहीं, उनकी इज्जत का, वकार का? कैसी बातें कर रही हैं अम्मी? दूसरों के सामने जाकर मुझे बेतौकीर कर रहे हो। क्या सोचेंगे लोग मेरे बारे में, तुम्हारे बारे में? और एक बात मैं तुम्हें समझा दूं, मैं तुम पर कभी बोझ नहीं बनूंगी बेटा। मम्मी? इतने सालों से मैं अपनी खुद जिम्मेदारी उठा रही हूं ना। तुम सबकी जिम्मेदारी उठा रही हो, इस घर की जिम्मेदारी उठा रही हूं। बाकी जिंदगी भी अपने खर्चे उठा लूंगी। अपने लिए काम करना इतना मुश्किल नहीं है कि मेरी जवान औलाद को किसी मर्द के सामने मेरी शादी की बात करनी पड़ जाए। ऐसा सोच रही हैं आप अम्मी? आपको लगता है आप मेरे पे बोझ हैं? या आपकी शादी होने का मतलब ये है कि मैं आपका खर्चा नहीं उठा सकता या आपको अपने साथ नहीं रखना चाहता? तो कितना गलत सोच रही हैं आप। और अम्मी, मुझे नहीं लगता कि जमाल अंकल से सुमेरा आंटी से आपके रिश्ते की बात करने में आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट है। आपने सिखाया है, आपने समझाया है पूरी जिंदगी क्या कि दीन को समझो, दीन को पढ़ो, कुरान पाक को समझ के पढ़ो। तो मैं क्या कह रहा हूँ या मैं क्या कर रहा हूँ, ये सब आपका हक नहीं है? क्या दीन हमारी जिंदगी आसान नहीं करता? बिल्कुल करता है। दीन मुझे आपको जिंदगी के हर स्टेज पे इंतखाब का हक देता है, मौका देता है। और हमारे आसपास जो लोग हैं उन पे भी फर्ज है कि वो एक सिंगल औरत को फैसिलिटेट करें, उसके इंतखाब को सपोर्ट करें। नहीं हूं मैं सिंगल औरत, मैं अकेली नहीं हूं, तुम लोग हो ना मेरी जिंदगी में। हम हैं आपके साथ अम्मी, हमेशा हैं। लेकिन अगर जिंदगी एक नया रिश्ता लाके रख रही है आपके सामने तो क्या बुराई है? हम क्यों नहीं जुड़ रही उससे? और ये मैं थोड़ी कर रहा हूँ या आप थोड़ी कर रही हैं, ये तो ऊपर वाले के काम है। जमाल अंकल का इस तरह इतने सालों बाद आपके सामने आना और इस तरह के वो आपसे शादी करना चाहते हैं, आप भी किसी के निकाह में नहीं है, इद्दत में है, वो थोड़े दिनों में खत्म हो जाएगी। फिर तुम्हें मेरी उम्र का एहसास है? जवान बहन है तुम्हारी, अभी एक बहन की शादी कराई है, सास हूं मैं। क्या उम्र है अम्मी आपकी, क्या उम्र है? और आप मुझे ये रीजंस देंगी अब भी? उम्र का, सोसाइटी क्या कहेगी, बहनों का रिश्ता, अम्मी इन रीजंस के साथ आप ये आर्ग्यूमेंट नहीं जीतेंगी मुझसे। इन रीजंस की वजह से आप पूरी जिंदगी गुजार देंगे किसी साथी के बगैर? नहीं चाहिए मुझे एक और साथी सुबोक। एक नतीजा देख लिया ना, क्या मिला मुझे? सिवाय मेरी जिंदगी बर्बाद होने का मुझे एक साथी से क्या मिला? तुम्हें लगता है मैं किसी और मर्द से प्यार कर सकती हूँ, एतबार कर सकती हूँ, उसका एतमाद कर सकती हूँ? नहीं ना, मुझे किसी के अतात, ख्याल, फर्माबरदारी, खिदमत नहीं करनी मुझे किसी मर्द की। और जो चीज एक कफील से मिलना मुझे तुम लोगों से मिल गई है ना, अपनी औलाद से, ये काफी है। नहीं है काफी, नहीं है ना काफी।
हम आपके बच्चे हैं, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपके लिए हर चीज कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन हम आपकी जिंदगी का हर रंग नहीं भर सकते, हर वैक्यूम नहीं फिल कर सकते। 2 बार देखा है मैंने जमाल अंकल को आपके साथ। दोनों बार जो मैंने आपकी आंखों में, आपके चेहरे पे देखा है, वो कभी नहीं देखा, अब्बू के लिए नहीं देखा कभी। जमाल अंकल की आंखों में जो मैंने एहतराम, इज्जत, प्यार देखा है आपके लिए, वो मैंने अब्बू की आंखों में कभी भी नहीं देखा आपके लिए। कह दे मुझे कहीं मैं बेशर्म हूँ, मैं बदतमीज हूँ, मुझे सोसाइटी जज करे, लेकिन कि जब मैं आपको और जमाल अंकल को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि आप लोग कंपैटिबल हैं, कि उनको होना चाहिए था आपका कफील, आपका साथी, आपका सब कुछ उनको होना चाहिए था। उनमें एक 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 दोस्त जैसा एहसास है जो मुझे कभी मामू में महसूस होता था या दोस्तों के बाप में, अपने बाप में तो नहीं। एक बाप जैसा रंग है उनमें। उस दिन आए हुए थे ना, सबके साथ बैठे हुए थे, टाइम स्पेंड कर रहे थे, देख के लग रहा था ये होती है फैमिली, ऐसी होती होगी एक फैमिली। क्योंकि हमने तो सालों अब्बू के साथ कभी बैठ के 2 बातें नहीं की, कभी कुछ शेयर नहीं किया, कभी साथ खाना नहीं खाया। कुछ दिनों पहले क्या कह रही थी आप मुझसे? जिंदगी में कभी कोई फेरी टेल आए तो उससे भागते नहीं। तो क्यों भाग रही हैं? फेरी टेल में परियों के साथ शहजादे भी तो होते हैं, फिर चाहे वो थोड़ा लेट आए। जिंदगी चाहे कितनी भी फेरी टेल सामने आकर रखते, मैं अपनी बच्चियों का बचपन, उनकी जवानी किसी फेरी टेल या ख्वाहिश या किसी भी चीज की कमी की वजह से बर्बाद नहीं कर सकती। सुन, लेकिन अम्मी कौन सा बचपन, कौन सी जवानी? हम तो बहुत बहुत पहले ही बड़े हो गए थे। कौन है बच्चा यहाँ? जवेरिया की शादी हो चुकी है। पर हम इसलिए आपके साथ नहीं जाएंगे जमाल अंकल के घर। मैं, मेरी बहनें यहीं रहेंगी, आप जाएंगी खुशी खुशी अकेले। तुम अपनी माँ को यहाँ से इस घर से निकालना चाहते हो? मेरी माँ ना यहाँ रहती है, मेरे दिल में। यहाँ से कौन निकालेगा आपको? अम्मी आपकी डिसीजन है, आप ही का फैसला है, कोई और ये डिसीजन नहीं लेगा आपके लिए। बस मेरे लिए सोच समझ के, जज्बाती होके नहीं। मैं नहीं चाहता आप पिछली बार की तरह अपने आप को डुबाएं। कुछ टाइम बाद जोया तानिया की शादी हो जाएगी, फिर जब आप आसपास देखेंगे और कोई नहीं होगा तो you'll be all alone, और मैं नहीं ये चाहता। कैसे अकेले रहूंगी? तुम्हारे होते हुए मैं कैसे अकेली रहूंगी? मेरे होते हुए आप कभी अकेले नहीं होंगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे लम्हे होंगे जब मैं नहीं होऊंगा। अगर मैं ना रहा, तो मैं नहीं चाहता आप तब भी अकेली हो। ऐसे नहीं बोलते, सिर्फ इतना कह रहा हूं, ये सोच लें। डिसीजन आपकी है, हो ना हो जो भी हो, आपकी डिसीजन है। मेरे लिए एक बार इस बारे में सोच लें।